अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आपके सामने ये एक VFD पड़ा हुआ है। INVT कंपनी का है ये, और इन्वर्ट कंपनी का है। और इसमें ये जो है ना एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके जो डिस्प्ले है उस पर ये सिर्फ एक ऑफ डिजिट जो है ना वो ब्लिंक आ रहा है, बाकी इसके ऊपर कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है। तो ये डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, इसको अब हम चेक करेंगे। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि पूरी जामिया जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं ऐसा करूँगा कि इस हिस्से का, इसका जो ये वाला बोर्ड है, ये वाला पूरा बोर्ड आज हम इसको कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अगर इसमें से कोई फॉल्ट क्लियर हो जाता है, हमारा ये फॉल्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसका जो कार्ड है, इसमें CPU कार्ड है, अगर इसमें फॉल्ट है तो उसको कैसे चेक करते हैं वो मैं अलहदा से आपको बताऊंगा। इसका ये जो IGBT वाला बोर्ड है एक, साथ इसकी वो सप्लाई है, और ये वाला जो है ना ये इसका CPU कार्ड है। तो CPU कार्ड पे जो डिस्प्ले अभी आपको नज़र आ रहा है, ये मसला आया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे हम, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखें जी, इस बोर्ड को चेक करने के लिए हमने तकरीबन 5 से 6 सप्लाइयाँ होती हैं जो चेक करनी होती हैं। आपने अपने वोल्ट मीटर को या डिजिटल मीटर को आपने DC पे कर लेना है। DC के ऊपर करने के बाद जनाब इस एरिया में आ जाना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है ग्राउंड, या जहाँ पे अभी मेरी ये प्रॉड है ना, यहाँ पे एक ग्राउंड है पॉइंट, ये देखें, यहाँ से सप्लाई जो है ये डिस्प्ले कार्ड में जाती है। इसमें जो हमारा CPU कार्ड है उसमें जाती है। यहाँ पे आपने पहले वोल्ट जो है ना वो चेक करने हैं। अगर आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखे हुए तो भी आपने जो वोल्टेज चेक करने हैं ना वो हैं 15 वोल्ट। पहले ग्राउंड पे प्लॉट रखेंगे और 15 आपके सामने आ रहे हैं, ये वाले वोल्टेज तो आ रहे हैं। उसके अलावा ये VCC वोल्टेज हैं, ठीक है, ये भी आ रहे हैं। अभी नीचे आ जाना है, इस ग्रिप के इस तरफ नीचे की तरफ आपको 5 वोल्ट की एक पिन नज़र आएगी। ठीक है, 5 वोल्ट भी आ रहे हैं हमारे। उसके बाद उसके साथ ही जो है 15 वोल्ट वाली पिन है वो भी चेक कर लेनी है। ये देखें 15 वोल्ट इसके आ रहे हैं। अब थोड़ा ऊपर जाएंगे, हमें ये इधर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो पिन है इसको भी आपने चेक कर लेना है, 24 वोल्ट वाली। ठीक है जी, ये भी वोल्टेज आ रहे हैं 24-25 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो लाइट बंद हो गई है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके आगे ये कॉमन वाली है, ये भी क्लियर है। तो इसका जो निचोड़ है वो यही है कि इसमें जो है ना मेरी नज़र में इस बोर्ड के अंदर ये फॉल्ट नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, वीडियो यहाँ रोकेंगे, जब लाइट आती है तो दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। जी तो दोस्तों, लाइट वापस आ चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा था, हमारी जो सप्लाइयाँ हैं अपनी 5 वोल्ट की, 15 वोल्ट की और 24 वोल्ट वाली तमाम सप्लाइयाँ जो इसके VCC वोल्टेज हैं वो क्लियर हैं। तो आई एम श्योर कि ये वाला बोर्ड जो है ये क्लियर है, लेकिन इसका जो फॉल्ट है वो फॉल्ट आपके सामने उसी तरह ये डिस्प्ले पे आ रहा है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि इस कार्ड को चेंज करेंगे। कार्ड को चेंज करके चेक करते हैं कि हम इसमें ही फॉल्ट है या इस कार्ड में फॉल्ट है या नीचे वाले बोर्ड में भी मज़ीद कोई मसला है।
मेरा नहीं ख्याल कि नीचे वाले बोर्ड में, इस बोर्ड में कोई मसला हो, क्योंकि इसकी सप्लाइयाँ सारी आ रही हैं। तो अभी इस कार्ड को रिमूव करते हैं। ठीक है, मैंने पावर नहीं उतारी, आपने पावर उतार के इस कार्ड को करना है। ठीक है, ये कार्ड मैं उतार देता हूँ और ये एक कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको लगा के देखते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने पावर कट कर लेनी है। देखिए, मैं जैसे कि मैंने ग्रिप लगाया फ़ौरन VFD जो है ना वो ऑन हो गया। इसके ऊपर ये जो डिजिट आ रहे हैं ना, ये 00 के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कार्ड है ना हमारा, इसमें ये मसला है। तो इसका मसला हल करेंगे वो अगली वीडियो में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक करते हैं और चेक कैसे करते हैं। इसके साथ अभी डिजिट इसके लगाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है जी हमारे साथ। अभी इसका जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड को इसके साथ अटैच करना है हमने। और ऐसा इसका बनाया हुआ है इन्होंने कीबोर्ड जो है ना, इस कीबोर्ड को एहतियात से लगाना है। ये जो ग्रिप है इसका बहुत नरम नाजुक सा होता है ये वाला। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है और थोड़ी सी टेंशन फिर आपके लिए ज़्यादा मसाइल खड़े करेगी। ठीक है, ये ग्रिप लग गया अब। और अब इसका डिस्प्ले हम इसमें से देखेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो वो अपने मोड में, ये देखें 50IZ आ गया जी। ठीक है, आ रहा है ना 50IZ। अब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं। अब इस 50IZ आ रहा है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल ओके हो गया इन्वर्टर। तो मैं इसको रन का बटन दबाऊँगा। तो ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना इसमें, ये देखें वो वोल्टेज 220 पे है इसीलिए। तो उसके लिए अगर ये चले जाते हैं प्रोग्राम में, बहरहाल जो फंक्शन है वो तकरीबन सारे हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये इन्वर्टर अभी रन नहीं हो रहा ये इसके, क्योंकि वोल्टेज 220 है। अगर आप इसको 440 देंगे तो ये रन हो जाएगा, अदरवाइज़ इसकी सेटिंग मुझे छेड़नी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें। और कोई ऐसा फॉल्ट जो आपके जहन में आ रहा हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ।